नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 3 नवंबर 2022 के द बिग न्यूज की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल। तो दोस्तों, आज के इस द बिग न्यूज में टॉपिक होगा नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने करीब 20 मिसाइल दागी है और उसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी 3 मिसाइलों को दागा है। तो इस तरह से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच यह तनाव बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कोरियाई पेनिनसुला में जो यह संघर्ष है, इसके पीछे की कहानी क्या है, यह लड़ाई या संघर्ष कहां से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करेंगे कि इंडिया का नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया से रिलेशंस कैसा है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस आप लोगों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है और इस तरह से आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, यह परीक्षा 6 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप ऐप पर जाकर के फ्री रजिस्टर करें और दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में लिंक दिया जाएगा, वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वह 6 नवंबर सुबह 6 बजे तक है, यानी इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और इस तरह से 6 नवंबर को ही 11 बजे ही यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, यह परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें आप 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मिसाइल्स फ्लाई ओवर कोरियन पेनिनसुला, वाई टेम्परेचर हैव राइजन, यानी नॉर्थ कोरिया ने करीब 20 मिसाइल दाग दिया है और उसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी 3 मिसाइलों को दागा है, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया हैज फायर्ड एट लीस्ट 20 मिसाइल east and west of its southern neighbor, with one landing near South Korean territorial waters for first time since the two countries were divided in 1953। तो दोस्तों, 1953 के बाद इस तरह की पहली ऐसी घटना यह बताई जा रही है। तो अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के विशालकाय सैन्य अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया पूरी तरह से बौखला गया है और उसने एक के बाद एक 20 मिसाइलें दाग दी हैं। और दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पश्चिमी तटों की तरफ करीब 20 मिसाइलें दागी गई हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिसाइलों ने कोरियन पेनिनसुला के ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट की उड़ान भरी। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 20 मिसाइल में से एक मिसाइल साउथ कोरिया के काफी करीब उसके तटीय इलाके के पास गिरा, जिसके बाद साउथ कोरिया के कोस्टल रीजन में अलार्म बजाने तक की नौबत आ गई। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव इस समय बढ़ गया है। तो दोस्तों, यह कोरियन पेनिनसुलर जो टेंशन है, यह तनाव है, जो संघर्ष है, इसकी शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो यह कॉन्फ्लिक्ट 1910 टू 1945 के बीच जापान द्वारा कोरिया के अधिग्रहण से हुआ। When Japan was defeated in Second World War, Allied forces agreed to establish a four-power trusteeship over Korea at द याल्टा कॉन्फ्रेंस इन 1945। तो दोस्तों, जापान जब द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हो गया था तो मित्र देशों की सेनाएं याल्टा सम्मेलन में कोरिया पर 4 शक्ति ट्रस्टीशिप स्थापित करने के लिए सहमति हुई थी। हालांकि यूएसएसआर, जिसे सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ कहते हैं, ने कोरिया पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन रहा। तो इस तरह से दोनों देशों के विभाजन 38वीं समानांतर रेखा यानी 38 पैरेलल लाइन, यहां पर आप देख सकते हैं, ये 38 पैरेलल लाइन है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच विभाजन का कार्य करती है। तो दोस्तों, द डिवीजन ऑफ द टू टेरिटरीज करेस्पॉन्डेंट टू 38 degree parallel line, which still remain the official border dividing two Korea, that is North Korea
एंड साउथ कोरिया। और दोस्तों इन द ईयर 1948 द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे साउथ कोरिया कहते हैं, एंड द डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे नॉर्थ कोरिया कहा जाता है, वर इस्टेब्लिश। तो इसकी स्थापना हुई थी। और इस तरह से नॉर्थ कोरिया ने यूएसएसआर के समर्थन से 25 जून 1950 को दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। और बाद में 1951 में अमेरिका को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और बदले में अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र बल ने जवाबी कार्रवाई की। और दोस्तों इन ईयर 1951 डगलस मैक आर्थर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने 38 डिग्री पैरेलल लाइन को पार किया और उत्तरी कोरिया के समर्थन से चीन में प्रवेश के अपने प्रयासों को गति दी। और बाद में वर्ष 1951 में अमेरिका को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शांति वार्ता शुरू की। भारत सभी प्रमुख हितधारकों अमेरिका, यूएसएसआर और चीन को शामिल करके कोरियाई प्रायद्वीप में शांति वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल रहा। और 1952 में कोरिया पर भारतीय प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था। और इस तरह से 27 जुलाई 1953 को संयुक्त राष्ट्र कमान कोरियाई पीपुल्स आर्मी और चीनी पीपुल्स वॉलेंटियर आर्मी के साथ कोरियाई युद्ध विराम समझौते पर साइन किया गया था। और इसने शांति संधि के बिना एक आधिकारिक युद्ध विराम का नेतृत्व किया। और इस प्रकार युद्ध आधिकारिक तौर पर कभी भी समाप्त ही नहीं हुआ। और इस तरह से कोरियाई असैन्यकृत जोन DMZ कहलाया। लेकिन 1953 के बाद से यह सबसे बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। तो दोस्तों ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल क्यों दागा है, उसने क्या अपना पक्ष रखा है, तो उसका यही कहना है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया को इतिहास की सबसे भयानक कीमत चुकाने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक करने की धमकी दे दी थी नॉर्थ कोरिया ने। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने इन देशों के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसे आक्रामक बताया है और कहा है कि इन दोनों देशों के करीब 240 फाइटर जेट शामिल हुए थे। तो ऐसे में क्या युद्ध की आशंका जताई जा रही है? तो दोस्तों कोरियाई तनाव के बीच भारत की स्थिति क्या रही है? तो अगर भारत की बात की जाए तो लगातार नॉर्थ कोरिया को परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के लिए हमेशा भारत ने इसका अपोज किया है। हालांकि भारत प्रतिबंधों को लेकर के काफी तटस्थ रहा है। तो इस तरह से इंडिया ने कोरियाई जो वॉर था 1950-53 के दौरान संघर्ष विराम में उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इस तरह से दोनों देशों के बीच भारत के संबंध रहे हैं। इन 2015 भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदला था। और इस तरह से साउथ कोरिया की साउदर्न पॉलिसी में भारत की एक प्रमुख भूमिका है, जिसके तहत देश अपने वर्तमान क्षेत्र से परे संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं। इसी तरह साउथ कोरिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक प्रमुख भागीदार है, जिसके तहत भारत का उद्देश्य इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल रिलेशन को और बढ़ावा देना है। और इस तरह से इंडिया पैसिफिक के साथ रणनीतिक संबंध भी विकसित करना है। और वहीं नॉर्थ कोरिया के संबंध में अगर बात की जाए तो भारत 47 वर्षों से अधिक समय से नॉर्थ कोरिया के साथ राजनयिक संबंध रहे हैं, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की विरासत को यह दर्शाता है। क्योंकि भारत जो है हमेशा तटस्थवादी नीति अपनाए हुए रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आगे की राह यही हो सकती है कि अभी यूक्रेन और रूस संघर्ष चल रहा है, साथ साथ यहाँ नॉर्थ कोरियाई और साउथ कोरियाई संघर्ष भी फिर से स्टार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये तीसरे वर्ल्ड वार की दस्तक तो नहीं है। तो इस तरह संयुक्त राष्ट्र को इसमें पहल करते हुए अमेरिका को आगे आकर के इस पर शांति वार्ता करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी चीज का सॉल्यूशन युद्ध नहीं है। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और यह किन किन देशों के मध्य हुआ था। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।